मोहतरम ख़ातिन हज़रात, 16 दिसंबर 1971 के साने मशरक़ी पाकिस्तान के अगले दिन 17 दिसंबर को अमेरिका के सदर के ओवल ऑफिस के अंदर एक 7 बजे इजलास मुनक़्क़द हुआ। रिचर्ड निक्सन वहाँ पर सदर थे और वहाँ पर उस इजलास में पेंटागन के चीफ, CIA के चीफ और वज़ारत ख़ारजा के सरबरा यानी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जिसके कहते हैं वो शामिल थे। मगरबी पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला कर दिया था और इंडिया का ये नारा था कि फिनिश पाकिस्तान, के पाकिस्तान को अब ख़त्म कर दिया जाए। उस वक़्त ये बात अमेरिका के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई और उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान जो है इसने पाकिस्तान के ऊपर अपनी सरहदों की तरफ अपने कदम बढ़ाए और वो अफ़गानिस्तान तक जा पहुँचा तो फिर इस पूरे खित्ते से अमेरिका जो है उसको खुदा हाफिज कह देना चाहिए। फिर रूस चूँकि उस वक़्त मुत्तहिदा था, फिर यूक्रेन और उसके साथ बाल्टिक के सी के साथ साथ तक हमारे लिए कोई जाए पनाह मौजूद नहीं होगी। ईरान के बारे में उनका था, लेकिन ईरान को वो उस तरह नहीं समझते थे क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मस यानी इंटरनेशनल चोक पॉइंट के अंदर था और उसकी कोई बंदरगाह ऐसी नहीं थी जो कि खुले समुद्र के अंदर मौजूद हो। अगरचे कि शाह ईरान उस वक़्त अमेरिका का बहुत बड़ा थानेदार यहाँ पर मौजूद था। फैसला किया गया कि मगरबी पाकिस्तान को बचाना है। निक्सन अपने मेमोयर्स में लिखता है कि हमने सफ़ीर को बुलाया भारतीय को और कहा कि इंदिरा गांधी को ये मैसेज दे दिया जाए कि सीज़ फायर कर दें। लेकिन अगले दिन जब मीटिंग हुई 24 घंटे गुजर चुके थे, सीज़ फायर नहीं हुआ। अमरीकियों ने करीब करीब जितने भी अपने अड्डे थे, जिनमें से बैरूत और तुर्की के अड्डे शामिल थे, वहाँ से जहाज़ों पर सामान लोड किया, असला लोड किया और उसकी तस्वीरें जो थीं वो अमेरिका में मौजूद भारतीय सफ़ीर को दे दी गई और कहा गया कि अगर आपने सीज़ फायर ना किया तो ये तमाम सामान जो है वहाँ पहुँच जाएगा और नताइज के आप ज़िम्मेदार होंगे। और उसके कुछ ही घंटों के अंदर अंदर मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे के बाद मगरबी पाकिस्तान के महाज पर सीज़ फायर हो गया। अमूमन ये कहा जाता है कि ये अचानक हुआ या इंडिया का मकसद यही था, लेकिन बुनियादी तौर पर अमेरिका इस खित्ते में रहना चाहता था और उसके रहने के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा मौजूद कोई जगह नहीं थी, बल्कि शायद पाकिस्तान ही वाहिद जगह थी।